we are discussing the practice set 14.1. The question number first is here. उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बॉक्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दिखा दी थी. उस बॉक्स का इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमने वहां पे कल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने पे कल फाइंड किया था. अब उसी एक अमाउंट का फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड आज सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है दैट वी विल डिस्कस इन अ फर्स्ट. You will must see in that your the textbook what can be information you can hidden in that the question. क्या कहता है देखो, Samir Rao has taken a loan of 12,500 rupees at a rate of 12 PCPA. समीर राव ने लोन लिया, कहीं से भी बैंक से लिया, अनदर पर्सन से लिया. कितना लिया? 12,500 रुपीस का at the rate of 10 PCPA मींस परसेंट पर एडम के अंदर से फॉर 3 इयर्स. मतलब एक नंबर ऑफ इयर्स टाइम पीरियड में दिखा जा रहा है 3 साल का लिया. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीस शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन. अगर 3 साल बाद उसको रिटर्न करने पूरे पैसे बैच के साथ में किसे? समीर राव को. तो उसे जहां से वो लोन लिया उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? दैट मच अमाउंट दैट वी विल फाइंड नाउ हियर. तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लोग पहले राइटिंग करेंगे. So in that the first one we can see now that the principal amount जितना समीर राव ने लोन लिया था, कितना लिया था समीर राव लोन? That was the 12,500 रुपीस उसने लोन लिया. उसी के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा जा रहा है. That was the value of R. रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप शो करते हैं. That was the R का यूज करते हुए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10 PCPA. That is the percent per annum. And third number value of ये हमें दिखाई दे कितने साल के लिए उसने लोन? 3 years के लिए. So we need to now write 3 years. That was the value of n is here. फाइंड क्या करना है मुझे? यहाँ पे अमाउंट को फाइंड करना है, a को फाइंड करना है. तो उस अमाउंट को फाइंड करने के लिए we are taking now that was our the स्टॉप कर रहे हैं पे कुछ वैल्यू करेगा. उस वैल्यू के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट लिखा जा रहा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वाज द 12 PCPA दैट इज दैट वाज द टेक्स्ट बुक. उसी तरह से कैपिटल एन हमें दिखा जा रहा है. टाइम पीरियड दैट वाज 3 इयर्स. वैल्यू ऑफ a मतलब अमाउंट हमें फाइंड करना है. उसके लिए हमने कल एक फार्मूला डिस्कस किया था. दैट फार्मूला वी विल ड्रा नाउ. वी नो दैट. क्यों हमने लिखेंगे वी नो दैट? बिकॉज़ हमने कल फार्मूला में लर्न भी किया और उसके यूज करते हमने कुछ एग्जांपल को सॉल्व भी किया. कौन सा फार्मूला अमाउंट का? अमाउंट a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर n इज हियर. इस फार्मूला के अंदर हमारी जो भी वैल्यूज है कौन सी वैल्यू? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ इयर्स. वो हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे. तो क्या हो जाएगा? देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू? 12,500. ये लिखता हूं यहां पे 12,500 दैट अमाउंट. इन द ब्रैकेट वी आर टेकिंग नाउ द वन नंबर एज इट इज प्लस r की वैल्यू कितनी है? 12 है. सो ये लिखता हूं मैं 12 अपॉन दैट 100 रेज़ टू पावर n. n की वैल्यू कितनी है? 3 है. सो मैं लिखता हूं पे 3 वैल्यू. यहां पे कुछ एडजस्टमेंट करने हैं. देखो यहां पे 1 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है. तो हमेशा क्या होता है? पे 1 प्रेजेंट होता है. मतलब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसका मतलब डिनोमिनेटर पहले क्या करना है? सेम करना है दोनों की टर्म्स के लिए. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी विल टेक नाउ द क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इनसाइड आउट द ब्रैकेट इज हियर. तो अमाउंट का रहेगा एज इट इज. दैट वाज इन दैट लेफ्ट हैंड साइड अमाउंट a 12,500 दैट वाज एज इट इज हियर. मल्टीप्लाई करके उस ब्रैकेट के अंदर हम लोग इन्वॉल्व करेंगे. क्या आएगा? 1 into 100 बन जाएगा. 1 into 100 प्लस साइन दैट rate of interest that was a 12 number that was as it is. Why? Because 12 into 1 will get now 12 number is here. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 into 100 क्या आएगा? 100 ही आएगा रेज़ टू पावर 3. फिर हम लोग ब्रैकेट के अंदर फिर से एडिशन करेंगे. 12,500 that number as it is inside the bracket. 100 plus 12 will get now 112 raised to power that divided by 100 raised to power 3 is here. अब इस ब्रैकेट को 3 टाइम्स स्प्लिट अप करेंगे. क्यों स्प्लिट अप करेंगे? इस तरह से स्क्वायर को हम स्प्लिट अप किया 2 टाइम्स. तो यहां में ब्रैकेट का पावर 3 है. तो इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी टर्म्स है उसको मैं लिखता हूं 3 टाइम्स के अंदर. देखो यहां पे that 12,500 नंबर as it is multiply 112 divided by 100 again 112 divided by 100 and again that 112 divided by 100. Some zeros we are cancelling with that the this 12,500. कौन से 2 जीरो? ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी इसके साथ. रिमेनिंग कुछ वहां पे कैंसिलेशन होता है क्या? होता है क्या? देखो यहाँ पे 125 और 100 के साथ हम लोग कैंसिल करेंगे. किस तरह से? 5 नंबर से. 5 टू द 10 और रिमेनिंग है वहां पे 0. 5 से अगर 100 डिवाइड करें कितना आएगा? 20 नंबर आएगा. उस तरह से 5 टू द 10 12 में से 10 गए 2 रिमेन. वो 2 किसके साथ आएंगे? 5 के साथ.
5 5 जा 25, मतलब हमने 125 को डिवाइड किया 5 नंबर से, तो आंसर कितना मिलता है 25 मिलता है। अगर इसे डिवाइड कर सकते क्या 5 से? कर सकते। 25 और 20 नंबर भी 5 टेबल के अंदर आता है ना। सो वी आर टेकिंग अवे दैट अगेन 4 5 जा और 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25 है। रफली वर्क देखो, अंडरस्टैंड करो। रिमेनिंग अब इस 120 112 नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आप देखेंगे होता है क्या? होता है। किस तरह से करता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इज हियर। 11 में से 8 गए, कितनी बाकी? कितनी बाकी? 3 बाकी। फिर 3 किसके साथ और 2 के साथ लिखेंगे। 4 के टेबल में 32 नंबर आता है। कितने नंबर क्वेश्चन को? 4 8 जा 32, मतलब जो हम लोग पे 112 नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है? यहाँ पे कितना नंबर मिल रहा है? 28। तो मैं रिमेनिंग क्वांटिटी लिखता हूं। यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? 5 है मल्टीप्लाई, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? 28 मल्टीप्लाई दैट 112 लिखा मैंने पे एज इट इज 112 मल्टीप्लाई 112 होल डिवाइड बाय क्या अंदर गया? हम रिमेनिंग ओनली वन टाइम्स 100, ये लिखा मैंने पे वन टाइम्स ओनली 100 इज हियर। Whenever we are doing the roughly work about this multiplication, what was 5 into 28, 28 that into that 112 into that 112, so we'll get now that the value that is a 17,000। फिर उसमें बाद में आप लोग डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 17,561.60। क्या आंसर मिल रहा है? देखो किस तरह से आया आंसर। जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 28 जा, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 112 से, फिर से जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 112 से, डिवाइड बाय 100 करेंगे, सो विल गेट द आंसर वैल्यू 17,561.60। इतना आंसर आएगा। डेसिमल की वैल्यू किससे आएगी? ये 100 के 2 जीरो हमने अपने डेसिमल के अंदर इन्वॉल्व करके, तो दैट वाज अबाउट द अमाउंट वैल्यू। ये अमाउंट वैल्यू क्या है? जो समीर राव ने लोन लिया था, कितने रुपए का लोन लिया था? 12,500 का लोन लिया था। 3 साल बाद समीर राव लोन को चुकाने के लिए इतना अमाउंट, जो पर्सन है सामने वाला बैंक हो या कोई अनदर पर्सन, उतना अमाउंट 3 साल बाद समीर राव क्या करेंगे? उसको रिटर्न करेंगे। किसे रिटर्न करेंगे? जो लोन लेने वाला पर्सन जो था, दैट वाज अबाउट द अमाउंट इन दैट द वैल्यू। समझ में आ रहा है सभी को? सो दैट वाज अबाउट द सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे देखा था दैट फार्मूला इज हियर। कौन सा फार्मूला है? अमाउंट को फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 plus r upon 100 raised to power n is here. In that the formula p is principal, r is rate of interest and n is the number of years. गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है वो हम लोग पहले रीड करेंगे, फिर बाद में हम यहाँ पे सॉल्यूशन को फिल अप करेंगे। See that in the text book in the question number 3 what was the given that here? To start a business, Shalaka has taken a loan of 8,000 rupees at a rate of 10.5 PCPA. After 2 years, how much compound interest will she pay to that the loan? लोन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए 2 साल बाद शलाका ने लिए वाले पैसे को जोड़ते हुए, तो शलाका 2 साल बाद कितना अमाउंट उसे देगी जहां से उसने लोन लिया था, वो हमें अमाउंट को फाइंड करना है। विद द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट देयर आर 2 क्वांटिटीज वी वांट टू डिस्कस इन द क्वेश्चन इज हियर। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के अंदर देखो मुझे अभी गिवन के अंदर क्या क्या लिखा है? प्रिंसिपल अमाउंट मुझे दिखाई दे रहा है। शलाका ने लोन लिया वाला है, कितने रुपए का लोन लिया था? 8,000 रुपीस का लोन लिया। उसी के साथ ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है 10.5 that was the PCP amount. उस 10.5 को मैं लिखता हूं यहाँ पे देखो, we will take now that the 10.5 PCP is here. अब 10.5 किस तरह से आया? 1 नंबर को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो उसका हाफ वैल्यू हमने लिया डेसिमल के अंदर हमने इस्तेमाल कर दिया 10.5 PCP। नंबर ऑफ इयर्स हमें दिखा रही है उस क्वेश्चन के अंदर 2 साल के लिए उसने अभी क्या किया था? लोन लिया था 2 इयर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हमें तो फाइंड करना है शलाका कितना अमाउंट रिटर्न करेगी और शलाका का इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो भी हमें फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे हमने एक तो फार्मूला डिस्कस किया था, वी नो दैट हमने अपने फार्मूला को लर्न किया था। क्या फार्मूला था? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 plus r upon 100 raised to power n। इस फार्मूला के अंदर हमारी जो गिवन की जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम लोग इन्वॉल्व करके पुट करेंगे। कौन सी गिवन की वैल्यू? We want to find the amount value here. First of all, principal is there. कितना principal? 8,000 rupees. So ये लिखता हूँ मैं पे 8,000 rupees in the value जो हमारे को क्वेश्चन के अंदर करेंगे। 1 number as it is in that about the bracket. इसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10.5 PCP है। लिखता हूँ मैं पे 10.5 divided by 100 number as it
पावर 2 इज हियर। फिर बाद में हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के इनर पार्ट के अंदर हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो किस तरह से सेम करेंगे, क्रॉसली मल्टीप्लिकेशन इनर ऑफ द ब्रैकेट, इनर ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 के लिए कुछ भी नहीं, मतलब हमेशा क्या होता है 1 नंबर प्रेजेंट होता है। सो व्हेनेवर वी आर टेकिंग नाउ द क्रॉसली मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द ब्रैकेट, दैट 8000 नंबर वी आर टेकिंग नाउ एज इट इज, क्या आएगा फिर वहां पे 100 into 1, 100 into 1 क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा, प्लस दैट 10.5 नंबर एज इट इज होल डिवाइडेड बाय 100 व्हेनेवर वी आर टेकिंग द क्रॉसली मल्टीप्लिकेशन। एडिशन करेंगे 100 and 10.5 कितना होता है बोलो, दैट 8000 नंबर तो एज इट इज बनेगा, 100 and 10.5 कितना होता है 111, बोलो 110.5 होल डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू पावर 2। फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, स्प्लिट अप करेंगे। किस तरह से, 2 टाइम्स लिखेंगे उस ब्रैकेट को। क्या क्या होता है देखो हमारे वहां पे, दैट 8000 नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई दैट 110.5 होल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई अगेन दैट 110.5 होल डिवाइडेड बाय 100। सम zeros we are cancelling with that 8000 number, that 20 cancel, यहां का एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। रिमेनिंग टर्म क्या है अभी हमारे पास पे, 8 मल्टीप्लाई 110.5 मल्टीप्लाई 110.5 होल डिवाइड बाय 10 इज हियर। इतनी टर्म हमारे यहाँ पे बाकी। रफली वर्क कर देंगे इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, कौन से नंबर का 110.5 मल्टीप्लाई 110.5, यू कैन टेल मी 5 5 are 25 are 5 remaining 2, 5 zeros are 0 and that 2 will take another 2 number as it is, 5 ones are 5 and 5 ones are again 5, one time that is plus sign, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, क्या होता है 0 0 0 and 0, पूरे नंबर का मल्टीप्लाई किया 0 से, प्लस 2 टाइम्स वी आर टेकिंग द मल्टीप्लिकेशन, एडिशन इज हियर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, 1 5 are 5, 1 0 are 0, 1 1 are and 1 1 are again that 1, again 3 times plus sign, otherwise we will choose another 0 value here, 1 5 again 5, 1 0 are 0, 1 1 are 1, 1 1 are 1, addition for the order terms कितना आएगा देखो, that 5 number as it is, 2 number as it is, 5 and 5 10, लिख दिया मैंने 10 का 0 remaining 1, 5 and 5 10, 10 and 1 11 का 1 remaining 1, 1 and 1 2, 1 and 1 2 and that one number as it is। डेसिमल की वैल्यू देखो, डेसिमल के बाद 1 यूनिट, डेसिमल के बाद 1 यूनिट, हमारा डेसिमल कहां है आंसर के अंदर, इधर है, y के पीछे इधर उधर सामने, डेसिमल को हम लोग लाएंगे 2 यूनिट पीछे, मतलब क्या आएगा 1 2, मतलब आंसर क्या बन जाएगा हमारा पे 1000, सॉरी कितना आंसर हो गया 12 लाख 12,210.25, ये लिखा मैंने पे, दैट 8 नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई 12,210.25 होल डिवाइड बाय 10 इज हियर। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इस नंबर को डिवाइड करके 10 से, सो विल गेट दैट द अमाउंट, वो अमाउंट मिलेगा हमें यहाँ पे 9,768.20 इन दैट द रुपीस। अब रुपीस के अंदर कैसे किया, 8 से मल्टीप्लाई किया हमने पूरे टर्म को, और जो आंसर है उससे हमने डिवाइड किया फिर से 10 नंबर से, सो विल गेट दैट अमाउंट इज द 9,768.20 रुपीस। ये तो अगर हमारा पे हाफ गया सर, अभी क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हमने कल एक फिर से फॉर्मूला डिस्कस किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज हियर। तो अमाउंट कितना है मेरे सब पे बोलो, कितना है अमाउंट 8000, सॉरी अमाउंट अभी आया हमारे पे 9,768.20 नंबर, और वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8000 है। तो ये अमाउंट हम लोग फिल अप करेंगे। अमाउंट देखो यहां पे 9,768.20 माइनस दैट 8000 रुपीस इज हियर। डेसिमल के बाद 2 यूनिट है वो हमने लिखा है एज इट इज 20 नंबर। बोलो अब मुझे यहां पे 9000 में से 8000 गए 1760, वेरी गुड 1768, दैट वाज द इंटरेस्ट जो क्या कर रही है वहां पे सला का जो पे कर रही है। कितने साल का इंटरेस्ट हो, 2 साल का इंटरेस्ट है। कितने साल का इंटरेस्ट है, 2 साल का। अमाउंट कितना हो रहा है उसका, दैट वाज द अमाउंट वैल्यू 9,768.20। ये आंसर कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर हमारा सब पे फिल अप होता है। वही आंसर हमने यहां पे फिल अप किया कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए। कंपाउंड का फार्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू फिल अप की
प्रिंसिपल जो मुझे यहाँ पे B1 के अंदर दिखा रहा था 8000 का, we will take the rate the 1768.20 that was in the rupees, मतलब 2 साल के लिए गैस देने का इतने अमाउंट का स्टॉप करेगा।